गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु स्वामी परम दयाला, सतगुरु स्वामी परम दयाला, नाम भेद समझायो, नाम वेद समझायो, घाट पार का सस्ता
महिमा बहुत बड़ी है। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। गुरुवर खोली बतायो, गुरुवर खोली बतायो। नाम रतन धन तुमको दीना। नाम रतन धन तुमको दीना। मानुष तन फिर गायो, मानुष तन फिर गायो। करो भजनिया घाट के ऊपर। करो भजनिया घाट के ऊपर। वृथा जीवन गवायो, व्यर्था जीवन गवायो। सतगुरु चरण शीस झुका कर। सतगुरु चरण शीस झुका कर। नाम भजन मन गायो, नाम भजन मन गायो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, मीरा को लगन लगी और वो बेचारी तड़पती रही। मानती किसको थी? गोविंद को। गोविंद को मानती थी, अपने गिरधर गोपाल को मानती थी। और उसे ये क्या पता था कि गोविंद नाम जगाने वाला, गोविंद नाम से नैया पार लगाने वाला काशी में बैठा है। और वो तो मारवाड़ में टेर लगाती थी और रोज हरि भजन गाती थी और रोज अपने मोहन को बुलाती थी। प्रेमियों, नित मीरा जी लगन लगावे, नित मीरा जी लगन लगावे। नाम गोविंद घट बीचे लावे। नाम गोविंद भीतर लावे। मीराबाई निस दिन लगन लगाती, निस दिन श्रद्धा भाव से पूजा करती और लगन लगाती। अभी तो उन्हें नामदान मिला नहीं, कोई गुरु मिला नहीं था, पर श्रद्धा इतनी थी कि मोहन में उस गोविंद में लगन लगाती और अंदर घाट पर आवाज लगाती कि हे प्रभु हमें दर्शन दे दो। हरि दर्शन सतगुरु करवावे, हरि दर्शन सतगुरु करवावे। नाम रतन धन गुरु गावे। नाम रतन धन गुरु गावे। अब उसको क्या समझ थी कि हरि का दर्शन, प्रभु का दर्शन सतगुरु करवाता है, गुरु करवाता है। और राम रतन धन भी गुरु ही, सतगुरु ही देता है। पर वो तो अज्ञान में, अज्ञानवश जो है वो अंदर में उस प्रभु को पुकार रही है जिसको ज्ञान नहीं। जैसे वाल्मीकि ऋषि मारा मारा करते थे, उनको मारा मारा बताया गया था, धीरे धीरे मारा मारा रामा रामा हो गया। तो प्रेमियों, वो सच्ची लगन, सच्ची प्रीत, सच्ची प्रतीत मीराबाई के अंदर जगी हुई थी। और इधर साधना में बैठे रविदास जी जो अपने सद्गुरु हैं, उन्होंने देखा तेरे लगावे मीरा रानी, तेरे लगावे मीरा रानी। सतगुरु घट सुन लीना, सतगुरु घट सुन लीना। करी तैयारी माड़वार की, करी तैयारी
कहाँ आवाज दे रहा है और किस तरह है और कैसा नहीं है। बस उन्होंने सुना कि आवाज दे रही है, पुकार रही है, बेचारी प्यासी है और बड़ी ही दुखी है। तो वो काशी में रहते थे, काशी छोड़ छाड़ करके चल गए और धीरे धीरे चलते चलते मारवाड़ में पहुंच गए। जब मारवाड़ में पहुंचे तो उसके जनाने बाग में जाकर के रही। वो तो महारानी थी। अंतर सपना गुरु दिखायो, अंतर सपना गुरु दिखायो, बाग जनाने सतगुरु आयो, बाग जनाने सतगुरु आयो। सतगुरु ने मीरा रानी को उसको तंद्रा आ गई और उसको दिखाया कि देख बच्ची मैं आ गया, तेरा सतगुरु तेरा गुरु यहाँ जनाने बाग में आ गया है और तू यहीं चली आ तो तेरा काम बन जाए। करी तैयारी मीरा रानी, करी तैयारी मीरा रानी, मन मंदिर हरसानी, मन मंदिर हरसानी, सतगुरु मिलन को चली बेचारी, सतगुरु मिलन को चली बेचारी। मस्त मंगन मीरा रानी, मस्त मगन मीरा रानी, वो अपने महल से निकल करके और जनाने बाग की तरफ चलने लगी कि किसी ने हमको आवाज दिया है, देख करके आते हैं सच है कि नहीं है। वो संत सतगुरु आए हुए हैं, क्या प्रभु आए हुए हैं। वो जनाने बाग में जब पहुंचती है तो मालियों को चुपचाप से सावधान कर देती है और जा करके चरणों में शीश झुकाती है और श्रद्धा भाव से तेल लगाती है। हर गोविंद सतगुरु गाऊं, हरे गोविंद सतगुरु गाऊं, हरि दर्शन तबहु नहीं पाऊं, हरि दर्शन तबहु नहीं पाऊं। हे मेरे मालिक, हे मेरे सद्गुरु, हे अंतर में आने वाले साध, मुझे तो नहीं पता आप क्या हैं क्या नहीं हैं, पर आप एक संत हैं, सद्गुरु हैं। मैं रोज गोविंद को पुकारती हूँ पर हरि दर्शन अभी हमको नहीं हुआ है। हे प्रभु, दया करके क्या हरि दर्शन करवा सकते हैं, मुझको कुछ दे सकते हैं। गद गद सतगुरु भावुक भूखा, गद गद सतगुरु भावुक भूखा, तुरताई नाम गावा, तुरताई नाम गावा। बाग जनाने मीरा रानी, बाग जनाने मीरा रानी, हरि दर्शन करवावा, हरि दर्शन करवावा। जब मीरा ने श्रद्धा भाव से चरणों में वंदना किया, है प्रभु क्या हो सकता है कि हमें हरि के दर्शन हो जाए, हम पर भी दया मेहर हो सकती है। श्रद्धा भाव का भूखा सद्गुरु, उसने नाम भी बताया और घाट पर बैठाया। घाट पर बैठा करके सबसे पहले उनको हरि का दर्शन ही करवा दिया। अब जब हरि का दर्शन पा गई मीरा रानी और अंदर में बहुत कुछ मिल गया और जान गई कि यही हरि है, यही सतगुरु है, यही स्वामी, यही सब कुछ है। अब उसके चंद मिनटों में सारी बात समझ में आ गई। जब आ गई, मस्त मंगन हो नाचे रानी, मस्त मगन हो नाचे रानी, मीरा सूरत सयलय समानी,
नाचने लगते हो जब तुम्हारा मन नाचने लगे। अपने सदगुरु के सामने जब मन नाचने लगा तो उसकी सूरत शैल शिखर में उधर गगन में चढ़ने लगी, आने और जाने लगी। और सदगुरु तो बैठे हैं, अब माड़वारे कुटिया है बनावा, माड़वारे कुटिया है बनावा, जिन सरधा उने नाम गावा, जिन सरधा उने नाम गावा। प्रेमियों, मीरा रानी को तो नामदान देने गए ही थे, साथ ही साथ वहां पर जब कुटिया बन गई, लोग जाने लगे तो सदा भाव का जो भूखा रहता था उसको भी नाम दे देते थे। जैसे गुरु महाराज कहीं भी जाते थे तो नामदान देते थे, चलो संस्कार पड़ गया, बीज वही नहीं जाएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जगेगा, पर जगेगा जरूर। मनुष्य जीवन का तो पट्टा उसको दे ही दिया दोबारा के लिए। 84 से तो बचा लिया, 84 में तो अब नहीं जाएगा नामदान मिलने के बाद। ऐसा समरस सदगुरु होता है। तो प्रेमियों, जो समरस सदगुरु होता है वो अनुभव करवाता है, अंदर में दर्शन देता है, वो कहीं जाता नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, वो 2400 घंटे तुम्हारे पास हाजिर नाजिर है। हाँ, मांस का कोई गुरु पुतला नहीं होता, वो तो सर्वज्ञ आध्यात्मिक स्वरूप में चलने वाला होता है। और एक पॉल इस तरह होता है कि चलो भाई फला जगह गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज तो 2400 घंटे घाट पर बैठे हुए हैं। जब तक हम तुम जाएंगे नहीं तब तक वो जाने वाले नहीं, ले लिए बिना जाएंगे नहीं। क्योंकि गुरु दक्षिणा क्या है, जब हमारी तुम्हारी सूरत जीवात्मा गुरु के चरणों में विलीन हो जाए, चली जाए, तभी सच्ची गुरु दक्षिणा है। और यही प्रेमियों को कहना चाहिए कि हे मालिक, हे सदगुरु, हमारे पास कुछ नहीं। ये जो माया का लोभ है, जो क्षणिक चीज है, इसको दे करके हम तो देते ही हैं जो हो सकता है, पर इससे क्या होगा? हे मालिक, मेरी जीवात्मा को दक्षिणा स्वरूप अगर स्वीकार कर लो तो सबसे बड़ा हमारा धन्यवाद होगा। प्रेमियों, अगर गुरु महाराज ने तुम्हारी जीवात्मा को संभाल लिया तो तुम्हारा तो काम बन गया। मीरा शैल सूरत समानी, मीरा शैल सूरत समानी, निस दिन आवे जावे, निस दिन आवे जावे, स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा, स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा, शिव दर्शन भी पावे, शिव दर्शन भी पावे। अब मीरा रानी रोज जा रही है, रोज चढ़ जा रही, रोज उतर जा रही, काम तो कोई है नहीं, महारानी है ये, चुपचाप राजमहल में अपना लगाए कान में उंगली या सोसा साधे बैठी हैं और चुपचाप लगी हुई हैं, और हर प्रकार से वो बैठ करके साधना में ही रहते। अब उन्होंने स्वर्ग भी देख लिया, वैकुंठ भी देख लिया, शंकर भगवान का भी दर्शन कर लिया सदगुरु की कृपा से। और आपको दर्शन होगा तुम्हारे सदगुरु की कृपा से। सदगुरु एक ही होता है, 10-20 नहीं होता। वो बराबर उसकी रील चलती ही रहती है, उसकी रील बंद नहीं होती। जब आप अंदर में जाओगे, घाट पर पहुंचोगे तो पता चलेगा कि मेरा सदगुरु भूतपूर्व का है तो वही है कि कोई दूसरा है, तब आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं पता चलेगा बाहर से, अरे भाई वो तो रविदास जी थे, ये तो गोस्वामी जी थे, वो तो कबीरदास थे, चरणदास थे, धर्मदास। अरे भाई अंदर में जाओगे तो कौन चरणदास था, कौन धर्मदास था, कौन कबीरदास था, कौन गोस्वामी था, कौन रविदास थे, ये सब आपको पता लगेगा। राधा स्वामी, जय गुरुदेव स्वामी, सबका पता चलेगा कि कैसे क्या है और क्या रील चल रही है, कैसे क्या हो रहा। पूरा सदगुरु पूरी भविष्यवाणी करता है
पूरा सदगुरु पूरी चीजों को बताता है। कोई भी दुख तकलीफ आने के 10 दिन 15 दिन 6 महीने पहले तुमको आगाज करता है, पर प्रेमियों ये पूरा करता है। और जो पूरा ना हो वो कुछ भी नहीं करता, वो केवल फसावा करता है। तो सदगुरु स्वामी मीरा रानी के, अब मीरा रानी के माड़वार में हैं और मीरा रानी इस दिन बैठती हैं। गुरु दर्शन को आती जाती, गुरु दर्शन को आती जाती, घट की महिमा रोज सुनाती, घट की महिमा रोज सुनाती। अब वो जाती आती है गुरु महाराज के दर्शन को, रोज जो कुछ देखा है बड़े प्रेम से उसको गाढ़ गूढ़ करके रख लेती कि गुरु महाराज आपकी दया के पास से ये देखा, ये क्या है, और ये देखा, उधर देखा, और उधर देखा, ये क्या, ये बच्ची स्वर्ग है, वो वैकुंठ है, शिवपुरी है, ब्रह्मपुरी, आद्यामा शक्ति का देश। जो जो चीजें होती वो गुरु महाराज समझाते जाते, और जब समझाते जाते तो मीरा की लगन और बढ़ती चली जाती। अब मीरा 20 दिन गुरु महाराज ने भी आप लोगों को समझाया कि एक डेरी डायरी बना लो, रोज साधना में बैठो, जो कुछ तुम्हें दिखाई पड़े, जो समझ में आए उसको लिखते जाओ और मुझे बताना। एक कहा था मुझे बताना, आपने बताया नहीं, या तो आपने भजन किया नहीं, या आपको अनुभव हुआ नहीं, यही तो समस्या है। पर जब मन लगेगा गुरु चरणन में, जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। जब तक गुरु चरणों में मन नहीं होगा तब तक सुफल जीवन नहीं होगा। कहा बाबा जय गुरुदेव मथुरा में, भैया वृंदावन देखो, खूब भंडारा खाओ, मनोकामना पूरी, जल्दी जल्दी चले चलो। घर लौट करके आए, ना सुमरन, ना ध्यान, ना भजन। कहीं सत्संग हुआ, पूड़ी का न्योता तो पूड़ी खाने निकल गए, शाकाहारी वर्दी पहन लिया और पहुंचे, कहा जय गुरुदेव भैया, कहा जय गुरुदेव आ जाओ आ जाओ। कहा हाँ बहुत मस्त है, कहा हाँ मस्त तो है ही है, कहा अगर रसगुल्ला होता तो और अच्छा होता, कहा भुनिए है तो कौन सा खराब है, खाते रहो चलते रहो और फिर बताएंगे। तो खाने आने जाने में उनका समय बीत गया, पर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, संस्कार उनमें पड़ गया, नाम का असर उनके अंदर है। अब उनको मनुष्य शरीर फिर से मिलेगा, जब चोट पड़ेगी तो फिर वो गुरु के चरणों में जाएंगे और फिर गुरु उनको पार लगाएगा। गुरु महाराज ने कहा है कि अब संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा, वो बराबर आते रहेंगे और बराबर चमत्कार दिखलाते रहेंगे। तो सदगुरु मीरा के, और मीरा रानी अब समझा रही है और बता रही है अपने सदगुरु को कि हमने आपकी कृपा से ये चीजें देखी है, अभी और कुछ भी है। अंतर घाट पार क्या स्वामी, अंतर घाट पार क्या स्वामी, क्या है राम रामायण नामी, क्या है राम रामायण स्वामी। अपने सदगुरु से प्रश्न कर रही है कि अंतर घाट में और कुछ भी है स्वामी जी महाराज, कि बस इतना हो गया, और ये राम रामायण, और ये राम क्या है और कहाँ है राम। तो सदगुरु की दया मेहर होती है और फिर मीरा रानी शैल शिखर में सूरत समानी, शैल शिखर में सूरत समानी, दीप शिखा पहुँची मीरा रानी, दीप शिखा पहुँची मीरा रानी। जब उनकी सूरत और ऊपर चढ़ी, जब वहां गई और उस ज्योति स्वरूप को देखा
और ज्योति स्वरूप के दर्शन होने के बाद फिर राम जी प्रकट हुए और राम जी ने तो देख ही लिया था कि इसने स्वर्ग वैकुंठ अद्यामा शक्ति का दर्शन अपने गुरु के दर्शन से कर लिया है। तो राम जी ने अपना विराट स्वरूप और उनके कई स्वरूपों को दिखाया और ज्योति स्वरूप को भी दिखाया, लेकिन मीरा रानी के मन में कसी की अभी मुरली वाले को नहीं देखा, अभी गोविंद का दर्शन नहीं किया। राम जी का दर्शन तो हो गया पर गोविंद जी का भी दर्शन नहीं हुआ, जिसको मैं गोविंद कहती। राम नाम के दर्शन पायो, राम नाम के दर्शन पायो, मीरा रानी लगन लगायो, मीरा रानी लगन लगायो। मीरा की लगन अब टूट नहीं रही है, बराबर लगी हुई है और वो चढ़ रही है, आ रही है और जा रही है। जब आ रही है और जा रही है तो गुरु महाराज ने सोचा उनके कि अब इसको और ऊपर चढ़ा दिया जाए। अब हर दर्शन इसने राम दर्शन कर लिया और इधर का दर्शन कर लिया। जब आप ऊपर जाएगी तो वहाँ कृष्ण भगवान भी है, वहाँ उनका दर्शन हो जाएगा और इसको जो है आनंद भी आ जाएगा और भी चीजें देखेंगी, तब इसकी समझ में आएगा। फिर अंदर में बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, अंतर में दम दमवा बाजे, अंतर में दम दम बाजे, मीरा रसता हेरा, मीरा रसता हेरा। सदगुरु की दया हो गई और धीरे से सूरत ब्रह्मलोक की तरफ चलने लगी। अब लब 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 बिजली चमक रही, गड़ 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 बादल गरज रहे और दम दमादम दम दम करके मृदंग बज रहा है। अब मीरा रानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी में लगी वो लगी हुई है, जा रही आ रही है, अभी पहुंची नहीं। अरे समय लगता है प्रेमियों, सेकेंडों में गुरु चाहे तो कहो अनाम धाम पहुंचा दे, वो तो अलग की बात है, लेकिन मेहनत करके जाने में अलग की बात है। मेहनत करके जाओगे तो उसका सुख आनंद फल कुछ और होगा, और जो आनंद मेहनत करके जाओगे तो तुम्हें याद रहेगा, अरे भाई इतना डर लगा, इतना बाद में तो कुछ नहीं होगा, बाद में तो ऑनलाइन है, आते रहो जाते रहो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, सीधा रास्ता है, आओ चले जाओ गुरु महाराज की पगडंडी से, तब तुम्हें कोई धाम को तुम देखोगे ये है ये है ये है ये है, सीधा रास्ता। सीधे तुम नाम गए, सतनाम गए, वापस आए, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, न टोकने वाला। लेकिन मीरा रानी और कोई भी रानी या कोई भी सूरत जीवात्मा डंडे डंडे चढ़ करके जाएगी। गुरु की दया हो तो एक बैगुर चढ़ा सकता है, और अपनी ताकत से तो डंडे डंडे जैसे सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके छत पर जाते हैं, उसी तरह सीढ़ी चढ़ करके उस सतलोक धाम में जाना है। तो प्रेमियों, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा, जो सतगुरु ने नियम बनाया है। अब मीरा रानी सीढ़ी सीढ़ी करके वो चढ़ रही, उधर जा रही है। लाल देश है, लाल है राजा, लाल देश है, लाल है राजा, लाल गुरु मृदंग है बाजा, लाल गुरु मृदंग है बाजा। अब मीरा रानी वहां पहुंची तो सब लाल लाल दिखाई पड़ रहा है, सारा देश लाल और लाल लाल ही उधर दिखाई पड़ रहा है। अब जब देखा तो गुरु महाराज बैठे, वो भी लाल लाल। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि गुरु महाराज तो नीचे बढ़िया
आसन लगाए और कपड़ा पड़ा पहने थे। ये क्या चक्कर है, क्या होली वोली तो नहीं है कि यहाँ रवि रंग गुलाल चढ़ाए, कैसी महिमा है। पर गई चरणों में बैठ गई, और बैठ गई तो गुरु महाराज ने कुछ सुनाया। सत्संग वहाँ रोज होता है, 24 घंटे सत्संग सुनते ही जीवात्माएं सुनती रहती फटक किला पे वहाँ ब्रह्म पर। तो वहाँ ब्रह्म पर वो है, और ब्रह्म पर वो अब सदगुरु के पास जाएगी एकदम से पास। तब सदगुरु कहेंगे कि देख कर क्या पूरी खिलकत को देखा। जब पूरा तुम देखोगे नहीं, रास्ता मालूम नहीं होगा, तो तुम्हें कैसे क्या होगा। खिलकत पूरी देखें मीरा, खिलकत पूरी देखे मीरा, मन मंदिर हर सावे, मन मंदिर हर सावे, सतगुरु प्यारे परम दुलारे, सतगुरु प्यारे परम दुलारे, नाम की महिमा गावे, नाम की महिमा गावे। अब मीरा रानी देखना शुरू किया तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, रे कृष्ण कृष्ण रे। मीरा ने कहा बाप रे बाप, तो भीतरा बनने ये कैसे, और इधर तो हजार, अब कैसे क्या करें। रास मीरा वाला चक्कर तो नहीं हो गया। अब मीरा का दिमाग चकराने लगा कि अरे प्रभु ये क्या लीला है, कैसे क्या है। ये तो वही वाली मसल हो गई, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये तो अनंत तो है, अब इसका तो कुछ कहने का काम नहीं। वो स्वामी जी ने भी लिखा है कि अगर सारी धरती को कागज और समुद्र बना दिया जाए, लकड़ी को जंगल के और स्याही बना दिया जाए समंदर को, तो महिमा लिखी नहीं जा सकती। यही ब्रह्म पर, आगे की तो छोड़ दो, ये ब्रह्म पर। तो इस तरह की महिमा, अनुपम देश, अद्भुत देश और अद्भुत वाला, अद्भुत ज्यादा। और बचता है तो ऐसा नहीं आप बेहोश हो जाओगे, कोई बेहोश नहीं होता, सब होश रहता। कोई पुकारेगा तो सुन लोगे, आप छोड़ दोगे बस, और क्या होगा। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तुमको हल्का फुल्का, अगर बहुत पक्के साध हो तो कोई बात नहीं, और थोड़ा कच्चे हो तो थोड़ी गुस्सा आएगी, कह रहे अच्छे अच्छे चल रहे थे और क्या करके हम भगवान कहते, बस ये इतना होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो और नहीं तो विनम्रता से पूछोगे भाई क्या काम है, क्यों इतनी देर आवाज दिया, मैं तो साधना में था, क्यों पुकारा, काम खत्म। अब मीरा रानी लगी हुई है और उसके सदगुरु की दया बरस रही है। प्रेमियों, तुम्हारे भी सदगुरु की दया बराबर बरस रही है, अभी बंद नहीं है। दया सदगुरु की ही बरस रही है। कोई उल्टा चले और चाहे सीधा। गुरु महाराज ने कहा मुझको नकलचियों से, डपोर सबको ये सबसे काम लेना आता है, वो काम ले लेते, और काम उनको खुद ही करना, कोई दूसरा करने वाला है नहीं। अब तक किसी ने कोई भविष्यवाणी सुनी है और ना सुनोगे। जो अंदर में साधक होगा, जिसको गुरु महाराज बताएंगे, वो बताएगा तुमको कि ये होने वाला है, ये आने वाला है। लेकिन वो गुरु के वचन होंगे, उसके वचन तो होंगे नहीं। वो सीधे कहेगा कि मालिक ने ऐसा बताया है और ऐसा होने वाला है, सब लोग सचेत हो जाओ। वो ये थोड़े कहेगा हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहता कभी। वो हम है ही नहीं, उसके पास हम रहा कहाँ। अगर मैं रह गया तो किस प्रकार का जो है भजनानंदी क्या भजन करेगा। जब मैं है, हम है, घमंड है, तो कहाँ से है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बुजुर्ग है या जवान है, उसकी तबीयत खराब है, नहीं लायक है, तो वो तो इस तरह का बंदा होना चाहिए कि भाई उसका कपड़ा भी धो दे, उसे खिला भी दे, उसे पिला भी दे, उसे सुला भी दे, उसकी दवा भी दे दे, दारू भी दे दे, कर दे, हर प्रकार की चीजों को वो करे। ये नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए, हमारे लिए सब लेकर के आओ, आओ जल्दी जल्दी चले आओ, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सेवादार होता है वो सेवा करता है, वो संगत की सेवा करता है। वो ये नहीं देखता कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, दादा खांस रहे हैं तो इनको खांसी की दवाई चाहिए, तो अभी डॉक्टर बुला देंगे उनको दवा, वो खुद जा करके देता।
इस तरह का काम करता है। वो कई तरीके से बिल्कुल सरल होता है और बिल्कुल मृदुल होता है, उसमें कुछ नहीं मिलौनी नहीं होती। वो तो जानता है कि मेरा मालिक किस तरह का है, दयाल। पर जहाँ मालिक के लिए कोई कुछ कहे तो वहाँ बहुत कड़ा होता है। मालिक पे उंगली उठाने के लिए बहुत कड़ा होता है। अगर मालिक को किसी ने उंगली उठाई तो उसके लिए फिर वो जहर ही है, कुछ दूसरा नहीं है, क्योंकि वो तो अपने मालिक को, अपने सद्गुरु को समर्पित है। अगर लक्ष्मण के सामने राम जी पर कोई धनुष उठाता तो क्या लक्ष्मण को बर्दाश्त हो जाता? वो तो रहे भाई, लेकिन ये सुरतें हैं, जीवात्माएं हैं, ये अपने अनामी महाप्रभु को, जो प्रभु को देख लेती हैं, समझ लेती, तो सर्वस्व निछावर कर देती और सर्वस्व देने के लिए तैयार रहती। और जिन्होंने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, किताब पढ़ करके कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ होता है अंदर महिमा होती है। सब सद्गुरु की महिमा अंदर में, गुरु अंदर में बोलता है, और वो ऐसा बोलता है कि पूछो मत। मीरा रानी गगन में घूमे, मीरा रानी गगन में घूमे, आंडलोक है भारी, आंडलोक है भारी, गंगा जी में डुबकी मारी, गंगा जी में डुबकी मारी, ब्रह्म पदा है धारी, ब्रह्म पदा है धारी। जैसे गंगा जी में डुबकी लगा वैसे ब्रह्म रसाई जो है मीराबाई के अंदर आ गई, प्राप्त हो गई ब्रह्म रसाई। डुबकी मारने के बाद सीधे ओंकारा के दर्शन, उस प्रभु के दर्शन, ओम के दर्शन और ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं और पूरी दया की मेहर बरस रही है। इधर तो सद्गुरु दयाल बैठा ही है, कहीं जाने आने वाला तो है नहीं, उसकी दया के बिना एक पत्ता तो हिलता नहीं। अब मीरा रानी सब कुछ देख दाख करके वहाँ जैसे मानो थकी हारी आकर के फिर बैठती है गुरु के चरणों में और पूछती है, क्या लीला सतगुरु है बनाई, क्या लीला सतगुरु बनाई, हरि अनंत अनंत रघुराई, हरि अनंत अनंत रघुराई। हरि भी अनंत है, रघुराई भी अनंत है। क्या चक्कर है वहाँ? तो एक एक थे, यहाँ तो अरे कुछ पूछो मत, कैसे क्या किया जाए। अरे कहा बच्ची तो मंडल ही उसी तरह का। गोस्वामी जी ने भी अपनी रामायण में खोल करके लिखा, मूंदेव नयन त्रिषितमय भयो, कुंचितावत चोसरपुर गयो, उदर मांझ तब अंडज राया, देखो वो ब्रह्मांड। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है रामायण में, लेकिन रामायण पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते कितनी जल्दी पूरी हो कथा हो, फौरन पंजीरी मिले और घर चला जाए। तो अब क्या किया जाए? लिखा तो सब कुछ संतों ने, बताया तुमको सब कुछ, समझाया तुमको सब कुछ, लेकिन तुम्हारी समझ में आवे तब। अब मीरा रानी वहाँ पूछ रही है और पूछती है, सतगुरु ऊपर अब क्या स्वामी, सतगुरु ऊपर अब क्या स्वामी, और देश क्या नाम है नामी, और देश का नाम है नामी। हे सतगुरु, आपने 5 नाम बताया था, तो वो जो नाम है 2 तो देखा, पर और ऊपर का नामी जो क्या है क्या नहीं है उसको समझाइए, उसको दिखाइए, और उसको भी हम समझना चाहते हैं, उधर भी जाना चाहते हैं, उधर भी देखना चाहते हैं। तो हे मेरे सद्गुरु, मुझ पर दया करो और उधर भी हमको दिखाओ और समझाओ। तो
सद्गुरु कहते हरि दर्शन तुझको करवाऊं, हरि दर्शन तुझको करवाऊं, मुक्ति पद भी तुझे दिलाऊं, मुक्ति पद भी तुझे दिलाऊं। कहते हैं तुझे हरि का दर्शन भी करवाएंगे। अभी तो तूने हरि देखा, भी असली वाले हरि को दिखाएंगे, हरि का दर्शन करवाएंगे और मुक्ति पद भी तुझे दिलाएंगे। पर धीरे धीरे बच्ची, धीरे धीरे होगा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा अगर एक बैग सूरज चढ़ा दी जाए तो अंग भंग हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। पूरी दया उतार दी जाए तो शरीर छूट जाएगा। तो धीरे धीरे तो लोगे। अभी क्या होता है कि जिसको अनुभव है वो तो जानता है, कान में जब उंगली लगाओ ऐसे और कस के उंगली लगाओ, जैसे घंटा बजा तो घंटे में तो कुछ नहीं, जैसे शंख बजता सांप की तरह ऐसे हिल जाता है, जैसे तेजी से शंख बजता फिर ऐसे हिलता है, इस तरह होता है। और कभी कभी जो फर्स्ट चढ़ाई होती है खिंचाव, तो पता चला शरीर ऊपर को खींच गया है और एक पैर छूटा तो एकदम से जैसे गिर गए, नीचे गिरे, जैसे कहीं छत पे चढ़ रहे हो तो डाल छूट गई, वो तो गिर गए पेड़ से, ऐसा होता है। तो जो करता है उसे पता चलता है, और जो करते नहीं उसे क्या पता चले। लड्डू खाया नहीं, मिठाई कितनी है क्या मालूम। तो अब उसके गुरु उसको समझा रहे हैं, उसको बतला रहे हैं, सारे भेद को समझा रहे हैं और सारी चीजों को समझा समझा करके बड़े प्रेम से। मस्त मंगना हो मीरा रानी, मस्त मगन हो मीरा रानी, साध मंडली सतसंग ठानी, मंगली सत्संग ठानी। अब मीरा रानी सत्संग भी सुनने जाने लगी और बड़ा विरोध हो, इतना विरोध की पूछो मत। मीरा के लिए झंझट ही झंझट खड़ा हो, मगर किसी न किसी तरह से मीरा रानी चुपके से निकल ही जाए। पर मीरा रानी के लिए तो इतना आडंबर रहा कि आपने सुना इसी कलयुग में, कहीं अभी 10-20 साल तो हुआ नहीं, इसी कलयुग में, इसी कलयुग में गोस्वामी जी ने रामायण लिखा, इसी कलयुग में ये जो है मीरा रानी की बात है, कहीं अलग की बात नहीं है। अभी मुश्किल से 750-750 साल हुआ होगा सबका आगे पीछे से, कुल कबीर साहब से लेकर के। और कितने साहब आए, किस तरह के साहब आए, सब साहब ने कुछ ना कुछ बताया, समझाया, जब तक रहे बताते रहे। इधर से गए उधर उठ करके बैठ गए, इधर डाला उधर चले गए। मीरा रानी मन हरसावे, मीरा रानी मन हरसावे, बजे घुंघरुआ खूब मुस्कावे, बजे घुंघरुआ खूब मुस्कावे। सदगुरु की दया हो गई, अंदर में घुंघरू बजने लगा, किंगरी बाजा बजने लगा ब्रह्म पार ब्रह्म का। जब किंगरी बाजा बजने लगा और घुंघरू बजने लगा तो मीरा रानी तो बड़ी मतमत है, मेरी पायल बज रही क्या, कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है, इतना मस्त मंगन रहे मीरा रानी की कुछ पूछो मत। अब वो बज रहा तो मीरा रानी अपनी जो है, जो किताबें उन्होंने लिखी उसमें लिखा है, गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी गैया, गगन बीच घुंघरू वही गगन एक बालक नाचे, वही लगे मोरो सैया, गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी गैया। तो मीरा रानी ने अपना लिखा है कि ऐसा हुआ। अब मीरा रानी ऊपर गई, घुंघरू बज रहा है और घुंघरू बजते बजते वो उसी घुंघरू की तान में, किंगरी की तान में खींच करके सीधे गई मानसरोवर पे खड़ी। श्वेत पुरुष है नामी प्यारा, श्वेत पुरुष
खड़ी हुई है उसी को भव सागर कहते हैं। पूरा सागर लहरें ले रहा ऐसा कि यहाँ कोई सागर वागर उस तरह नहीं है तो वो सरोवर, लेकिन वो सागर भी उसके आगे फेल है। चम 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 सीढ़ियाँ चमक रही है, उस जल की धारा जो सुगंधित है और उसमें सरंगी जैसा आवाज आ रही है, बज रही है। किंगरी की आवाज छूट गई, अब सरंगी है और वो बज रही है। सदगुरु खड़े हैं, सुरते स्नान कर रही। मीरा रानी ने भी स्नान किया। जब मीरा रानी ने स्नान किया तो सदगुरु के साथ सब चलने लगी। तो अंदर क्या होता है, मीरा रानी देखे अद्भुत, मीरा रानी देखे अद्भुत, बड़े महल हैं भारी, बड़े महल हैं भारी, महल अटारी गेट बहुत हैं, महल अटारी गेट बहुत हैं, मंगल आरत क्यारी, मंगल आरत क्यारी। मीरा ने मानसरोवर में स्नान कर लिया। इधर का कर्म जितना था सब खत्म, मुक्ति पद मिल गया और अब सदगुरु के साथ में जा रही है। तो सदगुरु क्या सुनाते हैं, गुरु महाराज भी सुनाते थे कि जब सुरते जाती है तो महाआरती उनकी होती है, बड़े बड़े गेट होते हैं, सब कुछ होता है, पर वास्तव में प्रेमियों होता कुछ और ही है। होता क्या है, आरती गुरु महाराज की ही होती है। आरती और जो कुछ इनकी स्वागत गुरु महाराज का होता है, कीर्तन मंगल में गुरु महाराज के लिए होता है, लेकिन सारा श्रेय गुरु महाराज सुरतों को देते, सारा श्रेय सुरतों को देते कि देख भाई तेरे लिए हो रहा, जबकि हो गुरु के लिए सब रहा है, उस सदगुरु स्वामी के लिए जिसका बनाया हुआ पसारा है। सब जान रहे हैं कि मेरे परम पिता हैं। अब वहाँ मंगल आरती कीर्तन और तरह तरह की महिला अटारियाँ सजावट हो रही है। अब मीरा रानी को वहाँ छोड़ दिया। अब मीरा रानी वहाँ गई बाग बगीचे में, तो जब बाग बगीचे को देखा तो कहा रे मेरे यहाँ तो ऐसा कोई बगीचा है ही नहीं। बाग बगीचे को देखा, जब झूलों को देखा, अरबों मील जा रहे आ रहे, मीरा रानी अपने जो है आपे में नहीं रही। हरि दर्शन मीरा ने पायो, हरि दर्शन मीरा ने पायो, चांदा तारा देख मुस्कायो, चंदा तारा देख मुस्कायो। मीरा रानी को हरि दर्शन हो गया और सदगुरु की महिमा से उन्होंने जो कुछ देखा उस पर ब्रह्म पर कि जिसकी महिमा अलौकिक और अपरंपार थी, इस अलौकिक अपरंपार महिमा को देख करके मीरा रानी मुग्ध हो गई और बारंबार अपने सदगुरु को कोट धन्यवाद देने लगी। धन धन मेरे सतगुरु स्वामी जी, धन धन मेरे सतगुरु स्वामी जी, हे परम पुरुष मेरे नामी जी, हे परम पुरुष मेरे नामी जी, तुमने सतगुरु नाम गायो, तुमने सतगुरु नाम गायो, भाव से बेड़ा पार लगायो, भाव से बेड़ा पार लगायो, चरण कोटि प्रणामी
मंदिर से तुमने दिखलाया। मुखोती पद सतगुरु दिलवाया। मुक्ति पद सतगुरु दिलवाया। कोटि नमन मेरे नामी जी। कोटि नमन मेरे नामी जी। धन धन सतगुरु मेरे स्वामी जी। धन धन मेरे सतगुरु स्वामी जी। महिमा नाम की आगे गाना। महिमा नाम की आगे गाना। सत्य धाम को हमें भी ले जाना। सत्य धाम को मैं मिल जाना। शीश झुकाऊं नामी जी। शीश झुकाऊं नामी जी। धन धन मेरे सतगुरु स्वामी जी। धन धन मेरे सत